गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बिहार एसएससी का सेट नंबर 12 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सेट नंबर 11 तक हम लोग अपलोड कर चुके हैं। जो भाई लोग नए आए हैं, ठीक ना, सेट 1 से जाके देखिए आप लोग। ठीक है, चलिए। ये आपका देखिए 8/12/2018 को एग्जाम हुआ था। ये आपका री एग्जाम का पेपर है। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 1 कह रहा है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें पाया जाता है आपका मैग्नीशियम। ठीक है, तो एक का आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका सी। इसमें मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए आपका पुराना करंट अफेयर है। ठीक है, इसको स्किप कर दीजिए, अब तो ये पूछेगा नहीं, है ना, अभी तो 2026 चल रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए कर अगर दीवार को खिड़की कहा जाए और खिड़की को दरवाजा और दरवाजा को फर्श कहा जाए और फर्श को छत कहा जाए तथा छत को वेंटिलेटर, तो पूछ रहा है व्यक्ति जो है कहाँ खड़ा रहेगा। व्यक्ति आपका कहाँ खड़ा रहेगा, फर्श पे, है ना। तो फर्श को देखिए क्या कहा गया है, छत, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तो इनका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए आशा की धातु, देखिए मेटल ऑफ होप, मेटल ऑफ होप हम लोग बोलते हैं इसको, मेटल ऑफ होप बोलते हैं यूरेनियम को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए करा मोरक्को की राजधानी क्या है। ठीक है, तो मोरक्को की राजधानी आपकी है रबात। ठीक है, डकार जो आपकी राजधानी है वो है आपका सेनेगल का। ठीक है, सेनेगल, सेनेगल की राजधानी क्या है, डकार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को अब। ठीक है, देखिए करा 220 का 85% दे रखा है। 220 का 85% कितना हो जाएगा आपको, देखिए 10 से 10 चला जाएगा ना, और 5 से यहाँ काटोगे तो 17 बार में, और 2 से काटोगे तो 11 बार में, तो 5 और 2 मिलके इस 10 को भी खत्म कर देगा। ठीक है, तो देखिए आगे करा 400 का 1%, 400 का 1%, परसेंट का मतलब बटे 100, 2 से 2 चला जाएगा। ठीक है, बराबर दे रखा है आपका 347। ठीक है, आगे सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए आगे क्या करा है, कितना आ जाएगा, 17 × 11 कितना जाएगा, 187, है ना, प्लस ये आपका 4x आ जाएगा, बराबर कितना दे रखा है 347। ठीक है, तो 4x का मान कितना हो जाएगा आपका 347 माइनस 187 घटा दीजिए। ठीक है, तो आपको कितना आ जाएगा, ये आपका 0, 14 में से हट गया 6 और 2 में से 160 आ जाएगा ना, तो 4x का मान 160, तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 40। ठीक है, x का मान आ जाएगा 40। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए इसमें करा कि 2 तरह के सिक्के हैं आपका, एक 20 पैसे का, एक 25 पैसे का। ठीक है, और टोटल के सिक्के आपके कितने हैं, 324 है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। ठीक ना, मान लीजिए कि 25 पैसे के जो सिक्के हैं सब के सब 20 पैसे के हैं। ठीक है, सब के सब कितने पैसे के सिक्के हैं, 20 पैसे के। अगर सारे के सारे 20 पैसे के सिक्के होंगे तो टोटल 324 है ना सिक्का। ठीक है, तो 20 पैसे में मतलब कितना रुपया हो जाएगा, 20 पैसे, तो इसको 100 से भाग दोगे तो ना रुपया बदलेगा ये। ठीक है, मतलब आपका आ जाएगा कितना, देख लीजिए कितना रुपया आ जाएगा, 5×36 आपका हो जाएगा, और 5×20 = 40, मतलब 64.8 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अगर टोटल 20 पैसे के सिक्के होते तो टोटल पैसा कितना होता, 64.8। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन में कितना दे रखा है, इसका प्राइस मतलब 71 रुपया है ना, देखिए करा जिसका मूल्य 71 रुपया है, तो दोनों में कंपेयर करिए, देखिए कितना का अंतर है आपका। ठीक है, 71 में से घटा दीजिए इसको। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6.2। ठीक है, तो यहाँ अंतर आपका देखिए कितना आया, 6.2 का, और यहाँ कितने का अंतर है आपका, 25 पैसे 20 पैसे में कितना अंतर है, 5 पैसे का ना। पैसा को रुपया में बदलोगे तो 100 से गुना करोगे, सॉरी 100 से भागा दोगे तो 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, देखिए एक डेसिमल हटाओगे तो 1 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 से आपका 2 बार में, तो 62 में कितना जाएगा 124, मतलब ये जो सिक्के की संख्या निकला किसका निकलेगा, 25 पैसे का। ठीक है, तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी हो जाएगी, 124। ठीक है, 7 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है,
देखिए ये आपका कह रहा है 4 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र के उम्र का अनुपात दे रखा है, ठीक ना। देखिए आपका 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, ये आपका पिता है और ये आपका पुत्र। इसका आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 5:3, ठीक है। और 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद इसका अनुपात कितना दे रखा है आपका? 3:2, ठीक है। तो देखिए चाहे 4 वर्ष के बाद कहे, चाहे 10 वर्ष, चाहे 20 वर्ष के बाद कहे, आयु का अंतर तो हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए ना। तो यहाँ अंतर देखिए कितने का है आपका? इसमें अंतर 2 का, यहाँ अंतर 1 का, तो गलत बात है ना। तो पहले आप अंतर को सेम कर दीजिए, ठीक है। मतलब ऊपर के अंतर को नीचे में गुना कर दीजिए, नीचे के अंतर को ऊपर में गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ अंतर तो 1 का है, तो ऊपर करे या ना करे, ठीक है। तो यहाँ अंतर देखिए 2 का है, तो नीचे में आप लोग दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए अंतर समान हो गया होगा। यहाँ अंतर देखिए कितना है आपका? 4 साल पहले और 4 साल बाद में 8 का अंतर है ना। जबकि यहाँ देखिए अंतर कितना हो जाएगा? 5, और ये अब हो जाएगा 6, है ना। तो अंतर 1 का आ जाएगा। और पूछ रहा है आपसे देखिए पिता की उम्र, तो पिता की उम्र यहाँ कितना है आपका? 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 40 वर्ष, ठीक है ना। लेकिन ये 40 वर्ष कब निकला? 4 साल पहले ना। तो वर्तमान में क्या होगा? 4 जोड़ना पड़ेगा, तब वर्तमान में कितना आ गया? 44 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर आप यहाँ से सॉल्व करते तो इसमें 4 साल घटाना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे 4 साल बाद निकलता ना, ठीक है। चलिए 8 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देख रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ स्थित है? ठीक है, ये आपका नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है? ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग किसको बोलते हैं? जो ध्वनि तरंग होती है ना, साउंड वेव, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भूकंप की तरंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो ये आपका थे मौलाना मजहरुल हक, ठीक है। मजहरुल, ये आपका स्थापना कहाँ किया गया था होम रूल लीग का? ये आपका किया गया था पटना के बांकीपुर में, ठीक है। पटना के बांकीपुर में किया गया था, ठीक है, बांकीपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? चीन में, ये आपका देखिए फिर पुराना करंट अफेयर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। देखिए 13 कह रहा है आपका कि 40 लीटर है आपका मिश्रण, ठीक ना। इसमें दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 5:3, ठीक है। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना दे रखा है? 5:3, ठीक है। कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए, ठीक है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि आपका दूध और पानी का अनुपात समान हो जाए, मतलब 1:1 हो जाएगा। तो देखिए पानी मिला रहा है तो पानी बढ़ेगा ना, दूध तो सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो दूध को सेम कर दीजिए। तो सेम रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ अगर 5 है तो यहाँ भी 5 को करना पड़ेगा ना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए कितना आपका पानी मिलाया गया है यहाँ पे। देखिए 3 था 5 हो गया ना, मतलब कितना पानी मिला? 2, ठीक ना। लेकिन पहले आप देखिए टोटल आपका कितना दे रखा है? 40 ना। 40 को तुलना टोटल से कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 5×3 8, ठीक है। उसके बाद कितना पानी मिला आपका? 2। 8 से 5×5 40, 5×2 10, मतलब 10 लीटर पानी मिला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 13 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए आपका पुराना करंट अफेयर, इसको स्किप कर दीजिए, ठीक है। ये भी आपका 15 नंबर भी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए करा स्थानीय पवन मिस्ट्रल, ठीक ना। मिस्ट्रल मतलब कहाँ चलती है? तो आपका चलती है फ्रांस में, ठीक है। 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। आगे बढ़ जाते हैं 17 पे। देखिए करा भारत में जो हेराडे डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित थी? ठीक है, तो ये आपका थी पहली पंचवर्षीय योजना पे, ठीक है। दूसरी आपकी थी पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस ये मॉडल था, ठीक है, पीसी महालनोबिस। और तीसरी आपका था सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, ठीक है, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, चक्रवर्ती मॉडल। और तीसरा चौथा आपका था किस पे? गॉडगिल पे, ठीक है, गॉडगिल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं
क्वेश्चन नंबर 18 पे देखिए, इसमें कह रहा है आपका कि अगला श्रृंखला कौन सा आएगा, ठीक ना। पहले 2 है, फिर 54 और 250, ठीक है। देखिए इसमें कैसे आगे सीरीज बढ़ रहा है। देखिए यहाँ अगर 1 का क्यू करोगे, इसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। ये देखिए कितना किया गया आपका, 3 का क्यू करोगे तो 27 और गुने 2, 27 गुने 54, ठीक है। वैसे यहाँ 5 का क्यू करिएगा तो 125 गुने 2, तो अगला टर्म कौन सा आएगा, 6 का क्यू ना। 6 का क्यू और 7 का क्यू आएगा ना, ऑड चल रहा है। 7 का क्यू और गुने 2, तो 7 का क्यू कितना होता है, 343। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो आपको कितना आ जाएगा, 6 8 6, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 18 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 19 पे। देखिए मेरे सपनों का भारत पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ये आपका पुराना करंट अफेयर है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। ये आपका रीजनिंग है। देखिए इसमें लुप्त संख्या पे कौन सा स्थान आएगा, ठीक है। देखिए देखिए 4 से देखिए ना आप, यहाँ पे सीधे सीधे नंबर लिखा गया, ठीक है। 4 से 16 कैसे लिखाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे मतलब 4 गुने 4 प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए 7 से 30 कैसे लिखाएगा, 7 4 28 प्लस 2 30 आ जाएगा, मतलब गुने 4 प्लस 2 किया गया तो 6 4 24, इसमें करोगे ना, सॉरी यहाँ से 6 लिखा गया है, ठीक है। मतलब वाट में पहले 4 से गुना करोगे, उसके बाद 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। तो कौन सा नंबर लोगे आप, 1 लोगे, है ना। वाट की जगह 1 लोगे तब ना, 1 गुने 4 4, 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 6। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी इसमें, ठीक है। 21 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 पे। देखिए कह रहा है वायु प्रदूषण का सूचक कौन सा है, ठीक है। वायु प्रदूषण का सूचक आपका है लाइकेन, ठीक है। लाइकेन 21 का, सॉरी 22 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं 23 पे। देखिए ये आपका फिर से पुराना करंट अफेयर है, इसको स्किप कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा ग्रेट बियर लेक कहाँ स्थित है, ठीक है। ये आपका है कनाडा में, ठीक ना। चलिए ग्रेट बियर हो जाता है, ग्रेट स्लेव हो जाता है, फिर अथावास्का, विनीपेग, ये सब के सब झील कहाँ है, कनाडा में आपका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखिए कह रहा बादल के कण धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी पर आते हैं, ठीक है। मतलब किस कारण से आते हैं, ठीक है। तो ये आपका आता है वायु के चिपचिपाहट के कारण, ठीक है। चिपचिपाहट का मतलब यहाँ पे श्यानता से रिलेटेड है, ठीक है। श्यानता, वायु में जो श्यानता होती है उसके कारण आती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे। देखिए कह रहा है इसमें से आपका विषम कौन सा है, ठीक है। तो ये आपका है, देख लीजिए, लेखक, इतिहासकार, कवि और प्रकाशन। देखिए ये सब लिखने का काम करते हैं ना, ये प्रकाशन इसका काम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। मतलब ये प्रिंट करने का काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 को, ठीक है। देखिए कह रहा है 1 से 9 तक के अंकों के वर्गों का योग पूछ रहा है ना। तो वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई क्या होता है 6, ठीक है। n का मान आपका कितना हो जाएगा, 9 ना। n की जगह 9 रखो, 9 1 कितना हो जाएगा 10, और 9 दूनी 18, 1 19 बटे 6, ठीक है। देखिए 3 से काट लीजिए आप, तो 3 से आपका कितना बन जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, और 2 से कितना बार में, 5 बार में, ठीक है। तो उन्हें बचे 95 गुने 3 कर लेना है, ठीक है। 5 तिया 15, 9 तिया 27, 1 28, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 पे। देखिए करा तैरना के लिए तालाब, ठीक है। ट्रैकिंग किसके पे होगा, तो आपका हो जाएगा पर्वत, ठीक है, ट्रैकिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे। देखिए करा समुद्र का नीलापन, ठीक है, ये आपका होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। देखिए आपका ये फिर से पुराना करंट अफेयर है, इसको स्किप कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर 31 पे देखिए करा बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग पाउडर किसको बोलते हैं? खाने वाले सोडा को, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे। देखिए कह रहा है आपका दिए गए विकल्प में चुनकर श्रृंखला को पूरा करें, ठीक है। देखिए पहले 6 है ना, यहाँ पर 24, 60, 120, ठीक है। पूछ रहा आगे कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए 6 है, फिर 6 अगर इसको आगे बढ़ाइएगा मल्टीप्लाई में तो 6 चौ 24, तो यहाँ तो आपको कुछ और हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए ये किया गया आपका 2 का क्यूब माइनस 2, ठीक है। 2 का क्यूब था 8, 8 में से 2 घटा कर 6 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका किया गया है 3 का क्यूब मतलब 27, 27 में 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 24, ठीक है। वैसे ये 4 का क्यूब है और माइनस कितना है? 4, ठीक है। 5 का क्यूब माइनस 5, आगे क्या आ जाएगा? 6 का क्यूब माइनस 6, है ना। 6 का क्यूब माइनस 6, तो 6 का क्यूब क्या होता है? 216, 216 में 6 माइनस करिए तो कितना आ जाएगा? 210, मतलब भाट के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका? अगला आपका 210, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 33। देखिए कह रहा है इसमें कि आपको सार्थक क्रम में आपको सजाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा? सबसे पहले किसी चीज का आगमन होगा, ठीक ना, उसके बाद उसका परिचय दिया जाएगा, ठीक है। पहले 2 उसके बाद 1, ये सारे छट जाएंगे दोनों ऑप्शन। और देखिए परिचय के बाद क्या होगा? उसका प्रस्तुति होगा ना, तो उसके बाद क्या आएगा? 3, तो ये भी छट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। देखिए ए ने जो है आपका 6 दिनों में काम समाप्त किया, ठीक है। अब 20 जो आपका है 10 दिन में, 80 12 दिन में। तो देखिए ABC ये आपका 6 दिन में कर रहा है, बी 10 दिन में, 80 12 दिन। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 60, है ना। देखिए इसका कितना एफिशिएंसी आ जाएगा? 10, इसका 6 और इसका कितना आ जाएगा? 5। मतलब ए का एफिशिएंसी 10, बी का 6 और सी का 5 आ गया। अब देखिए कह रहा है, अब टोटल काम को इक्वेट कर दीजिए दोनों साइड। देखिए कह रहा है आपका टोटल काम कितना है आपका? 60 यूनिट, है ना। देखिए कह रहा है कि 3 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, मतलब 3 दिनों तक एक साथ काम करेगा तो कितना करेगा? एक दिन में कितना करेगा? 6 5 11 10 21, 21 यूनिट काम करेगा ना। तो 3 दिन में 2 दिन में कितना काम करेगा? इतना काम कर देगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद ए और सी ने काम छोड़ दिया, तो ए और सी का काम छोड़ देगा तो काम कौन करेगा? बी। तो बी का कितना क्षमता है? 6, ठीक है। तो पूछ रहा है आपका शेष कार्य की कितना दिन में कर लेगा बी, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। अब कितना? इस तरफ 60 आ जाएगा ना, 21 दूनी 42, उसको माइनस कर दीजिए इधर, बराबर क्या आ जाएगा आपका? 60, ठीक है। तो घटा लीजिए कितना आ जाएगा? 6 में से 2 गया 8 और ये 18, 60, मतलब बी का मान कितना आ जाएगा? 3, मतलब बी अकेले कितना दिन में कर देगा? 3 दिन में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 34 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं 35 पे। देखिए कर आपका 42 से 24 कैसे लिखा गया है? इसको देखिए अंक को उलट दिया गया ना, तो 52 को अंक को उल्टोगे तो क्या लिखोगे? 25, ठीक है। तो 35 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 पे। देखिए आपका पुराना करंट अफेयर है, इसको स्किप कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं 37 पे। देखिए करा एक दुकानदार जो है 2 रुपये में 4 पेंसिल खरीदता है, ठीक है। ये आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ना, 2 रुपये में 4 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा आपका? 1/2, है ना। 2/4 हो जाएगा ना एक पेंसिल का दाम, ठीक है। चलिए सेलिंग प्राइस देखिए कितना हो जाएगा आपका? 3 रुपये में 8 पेंसिल खरीदता है, ठीक है। तो एक पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा? 3/8, है ना। अब देखिए ये आपका जो रेशियो रहता है कभी भिन्न में नहीं रहता, ठीक है। तो हर कैल्शियम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ 4 है यहाँ 8, तो हर कैल्शियम कितना हो जाएगा? 8, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका? 4 और ये आपका आ जाएगा 4:3, ठीक है। 8 से 8 कट जाएगा ना, ठीक है। तो देखिए कर आपका लाभ या हानि ज्ञात करिए। देखिए 4 रुपया में खरीदा, कॉस्ट प्राइस आ गया, और सेलिंग प्राइस 3 आपका 3 रुपया में बेचा, तो 1 रुपया का उसको क्या हो गया? नुकसान हो गया ना, ठीक है। तो मतलब लॉस होगा, कितना पे लॉस होगा? 4 पे,
और प्रतिशत के लिए 100। तब इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा, 25% का लॉस, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 37 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 38 पे। देखिए कह रहा है एक गांव की जनसंख्या है आपका कितना, 5000, ठीक ना। पहले से पहले 10% वृद्धि होती है, ठीक ना। तो 10% का मतलब 1/10, तो कितना हो जाएगा वृद्धि होकर, 11/10। फिर आपका दूसरे साल में 20% बढ़ता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, तो कितना हो जाएगा, 6/5। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, इजीली सॉल्व हो जाएगा ये ना। 5 से 5 गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, कितना आ जाएगा, 1166 पे 2 जीरो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 39 पे। देखिए ये बुक है आपका द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसके लेखक है आपका किरण देसाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया ये 40। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग। ठीक है, देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों को प्रबंधित करने के लिए स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, देखिए धार्मिक मामलों का प्रबंधन करना ये आपका अनुच्छेद 26 में है। ठीक है, अनुच्छेद 26 में। 25 में आपका है धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है, चलिए 26 में आपका प्रबंधन हो गया। ठीक है, 27 में आपका अनुच्छेद में है कि आप धर्म के प्रचार प्रसार में आपको टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, धर्म का अगर आप प्रचार करना चाहते हैं अपने धर्म का तो करिए, इसमें आपको क्या टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, ये बताया गया। अनुच्छेद 28 में कहा गया है, ठीक है, कि आपका शिक्षण संस्थान हो या फिर शिक्षण संस्थान, ठीक है, शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा या फिर पूजा, ठीक है, धार्मिक शिक्षा हो गया या फिर पूजा में आपको शामिल होने की स्वतंत्रता है। ठीक है, आपकी इच्छा तो शामिल होइए, नहीं इच्छा तो नहीं शामिल होइए। ठीक है, होने की स्वतंत्रता है, आजादी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं 41 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है। देखिए कह रहा है कि आपका इसमें ये अगला क्या आएगा, तो देखिए साफ पता चला ना, 17 का क्यूब क्या होता है, 4913। देखिए इसका क्यूब क्या हो जाएगा, 9261, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 42 का रहा है एकीकृत विद्युत विकास योजना का मुख्य वस्तु क्या है। ठीक है, एकीकृत, देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सभी के लिए 24/7 सुनिश्चित करना। ठीक ना, मतलब आपका बिजली के लिए, ठीक ना, 24/7 शक्ति सुनिश्चित करना। आगे बढ़ते हैं 43 पे। देखिए बिहार में मुखिया अपना इस्तीफा किसको देता है, तो ये आपको देता है जिला पंचायत राज पदाधिकारी। ठीक ना, जिला पंचायत राज पदाधिकारी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 44 पे। देखिए करें इसमें सही विकल्प कौन सा है। ठीक है, तो देखिए पहले 1 का क्यूब, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का क्यूब, फिर 5 का, आगे क्या है 6 का क्यूब, मतलब 216। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है कि पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा जिम्मेदार है। ठीक है, पेप्टिक अल्सर, ठीक है, तो अल्सर के लिए आपका जिम्मेदार है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, 45 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, देखिए प्लाज्मोडियम जो परजीवी होता है ना, इसके कारण क्या होता है, मलेरिया रोग होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण मलेरिया रोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 46 पे। देखिए करा किस सबसे बड़ी संख्या से इतना इतना और इतना को विभाजित करने पर शेष क्रमशः इतना बचेगा। देखिए सबसे बड़ी संख्या जब पूछेगा ना, मतलब आपको HCF निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि इन सब में पहले में देखिए 3 शेष बच रहा है, दूसरे में 5 और तीसरे में 7। तो इन सब में संख्या में तीनों में घटा दीजिए। ठीक है, जो शेष बच रहा है उसको घटा दीजिए, उसके बाद HCF लेना है। तो 783 में देखिए पहली संख्या में 3 बच रहा था, 3 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 780। दूसरी संख्या में आपका 5 शेष बच रहा था ना, तो 863 में 5 घटा दीजिए। ठीक है, आपका आ जाएगा 858। नेक्स्ट है आपका 1021, इसमें आपका 7 शेष बच रहा है, इसको घटा दीजिए, तो 11 में से 7 गया तो 4 1 मतलब 1014। ठीक ना, देखिए अब जो संख्या आई ना,
इन सब का अब आप लोग HCF ले लीजिए। इसका क्या लेना है आपको? HCF, ठीक है। तो देख लीजिए 70 और 858 का HCF ले लीजिए, कितना आ जाएगा देखिए 78, 780 था ना, और 858, इसका HCF ले लीजिए, कितना आ जाएगा देखिए, एक बार में लगेगा आपका ना 780, कितना आ जाएगा 8, अब 15 में से 8 गया 7, 78 आ रहा है यहाँ पे। 78 को 8 780 से भाग दोगे तो पूरे पूरे लग जाएगा ना। तो इन दोनों का HCF कितना आ गया 78, ठीक है, कितना आ गया 78। अब देखिए ये दोनों तो संभव नहीं होगा, या तो 39 होगा या फिर 78 होगा, ठीक है। देखिए अब 78 को आप इसको है 78 से भागा दे दीजिए आप 1014 में, ठीक है। पूरा पूरा कटता है कि नहीं? अगर पूरा कट गया तो HCF 78 हो जाएगा, ठीक है। 1014 में कितना बार में लगेगा आपका? एक बार में 78, 11 में से 8 गया 3, ठीक है, और ये आपका कितना बच जाएगा 2, 34, 3 बार में चला जाएगा ना 234 के पूरे बार में। देखिए 78 से कट गया ना, मतलब HCF कितना आ जाएगा 78, ठीक है। 46 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 47 पे। देखिए कह रहा है संत बड़ा है विपिन से, संत जो है बड़ा है, किससे बड़ा है भाई? तो विपिन से बड़ा है, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है जो विपिन से, परंतु पवन से छोटा, मतलब कौन छोटा है? संत ना, तो पवन आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है राजू बड़ा है संत से परंतु पवन से छोटा है। देखिए कह रहा है राजू जो है बड़ा है पवन से, है ना, राजू जो है बड़ा है संत से, पवन से छोटा, मतलब कहाँ पे आ जाएगा? बीच में यहाँ पे आ जाएगा ना राजू, ठीक है। पवन से छोटा और संत से बड़ा हो जाएगा। तो कह रहा है सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन आपका है? विपिन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 47 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 48 पे। देखिए कह रहा 7 को आप कैसे लिखा गया है? 26 लिखा गया है, ठीक ना। 7 को लिखा गया है 26, तो पूछ रहा 13 को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए कैसे लिखा गया आपका। देखिए अगर 7 को करोगे 7 गुने 4 कहाँ जाएगा? 28, इसमें 2 कम कर दो, ठीक है। तो वैसे ही आपका 13 गुने 4 प्लस माइनस 2, तो 13 चौ 52 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 50, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 48 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 49 पे हम लोग। देखिए कह रहा है सी का मान कह रहा है 1 है, तो अब कह रहा है IGE7 है, तो इसको पूछ रहा है आपका इसका कोड क्या होगा? CIFGB का, ठीक है। देखिए इसमें देखिए सी का 1 किस्त कैसे आएगा? सी का कोड तो 3 होता है ना, तो 1 कैसे आएगा? इसमें 3 से भाग दोगे तभी तो 1 आएगा, ठीक है, ठीक है ना। वैसे देखिए इसमें देखिए नंबरिंग कर लीजिए, 3 हो गया आपका, 9 हो गया, 6 7 और 2 होता है, सबको जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा? देखिए ये आपका हो जाएगा 7 3 10, ठीक है, और 10 9 19, 19 2 21 6 27, ठीक है। इसमें 3 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? 9, मतलब योग में 3 से भाग दिया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए, ठीक है। 49 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ये आपका पुराना करंट अफेयर है 50, ठीक है, इसको स्किप कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 पे, ठीक है। देखिए कर आपका द व्हाइट टाइगर, इसके लेखक है अरविंद अडिगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 51 का। आगे बढ़ जाते हैं 52 पे। कौन जो है आपका दक्षिण बिहार में स्थित है, ठीक है। तो दक्षिण बिहार में कौन है? गया, ठीक ना, सबसे दक्षिण, इसके बाद झारखंड स्टार्ट हो जाता है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 53। देख कर ए पुत्र है बी का, ठीक ना, ए जो है पुत्र है किसका? बी का, ये प्लस हो जाएगा। फिर देख रहा सी जो है ग्रांड डॉटर है डी का, तो सी और डी का है जिक्र नहीं है ना, तो इसको भी छोड़ दीजिए, ठीक है। देख रहा जो किसके लिए आता है? नजदीक के लिए ना, मतलब यहाँ पे डी का जिक्र करा है। डी जो है बी का पति है, डी कौन है? बी का पति, तो बी क्या हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी, है ना। अब देखिए इसको मेंशन कर लीजिए, जो छोड़ दिए थे हम लोग। सी जो है ग्रैंड डॉटर है डी का, सी जो है ग्रैंड डॉटर मतलब पोती है किसका? डी का,
ठीक है। तो कह रहा है ए जो है डी से डी में लगा है ना, तो डी बात करेगा, ठीक है। तो डी का सी कौन, सॉरी डी ए के बारे में पूछ रहा है ना, तो डी का ए कौन हो जाएगा, पुत्र ही हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 53 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 54 पे। लेकिन देखिए करा कि तांबा और चांदी का एक मिश्र धातु है जिसका वजन 40 ग्राम है, ठीक है। इसमें तांबे का वजन कितना है, 60 ग्राम, सॉरी 60% है। तो कह रहा है कितना आपका तांबा मिलाया जाए, ठीक ना। तो तांबा मिलाया जाएगा ना, तो दोनों तरफ चांदी को इक्वेट कर लीजिए, ठीक है। दोनों तरफ मतलब जो सेम रहेगा उसी को इक्वेट करोगे ना, तांबा मिला रहा है तो सेम कौन रहेगा, चांदी। तो दोनों साइड हम चांदी को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, चांदी बराबर चांदी, ठीक है। तो देखिए पहले टोटल आपका 40 है ना, इसमें से 60% तांबा है, तो चांदी कितना हो जाएगा, 40%, है ना। पूरा 100% होता ना, तो 60% तांबा है तो 40% चांदी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए राइट साइड का रहा है कि इसमें कितना तांबा मिलाया जाए, तो मान लीजिए इसमें एक्स मिलाया गया होगा, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा मिश्रण, 40 + x, ठीक है। अगर तांबा 80% हो जाए तो 20, चांदी कितना बचेगा, 20%, ठीक है। बस इसको सोल्यूशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए ये परसेंट से परसेंट गया, 20 से आपका 2 बार में, ठीक ना। तो 80 बराबर क्या आ जाएगा, 40 + x, ठीक है। तो x का मान कितना आ जाएगा, 40, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए, मतलब 40 ग्राम मिलाया गया था, ठीक है ना। 54 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका ए। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 को। देखिए करा वह 1 से 8 हो गया, ठीक ना। तो एक देखिए आपका क्या है, 1 का क्यूब, और ये आपका 2 का क्यूब है, ठीक ना। तो मतलब 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो 2 आ गया, ठीक है। फिर आपका 4 का क्यूब है, ठीक ना। ये आपका कितना है, 4 का क्यूब, ठीक है। तो देखिए 2 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 का क्यूब आ जाएगा, और क्या, ठीक है। तो 8 का क्यूब क्या होता है, 512, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी, ठीक है, 55 का। चलिए आगे बढ़ते हैं 56 पे। देखिए करा भारतीय वन्य जीव संस्थान किस स्थान पर आधारित है, ठीक है। तो ये आपका है कि हाँ देहरादून में, ठीक है। 56 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 57 पे। देखिए करा भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी कौन सी नहीं है, ठीक है। ये आपका है समाजवादी पार्टी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 को अब, ठीक है। देखिए करा प्रकाश की गति अधिकतम है, ठीक है। देखिए प्रकाश की जो गति होती है ना, वो डिपेंड करती है माध्यम के अपवर्तनांक पे, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा अपवर्तनांक होगा उतना ही ज्यादा प्रकाश की गति होगी, ठीक है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। 58 का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 59 पे। देखिए करा इलेक्ट्रिक अलार्म में किस सेल का यूज होता है, ठीक है। इसमें आपका यूज होता है आपका लिकलांसे सेल का, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक अलार्म हो गया, फिर जो सायरन होता है, सायरन की आवाज, सायरन हो गया, या फिर टेलीफोन, ठीक है, टेलीफोन, इन सब में आपका यूज होता है लिकलांसे सेल का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 60 पे। देखिए करा 100 बिल्लियां 100 दिनों में 100 चूहे खाती है, ठीक है। देखिए 100 बिल्ली जो है 100 दिन में, देखिए काम यहाँ पे चूहा खाना है ना, तो उसको नीचे रख देंगे, काम को नीचे बाकी सब ऊपर, ठीक है। फिर देखिए करा 4 बिल्लियां 4 चूहों को नीचे कितने दिन में खाएगी, ठीक है। निकाल लीजिए, इजिली सॉल्व हो जाएगा ये तो। 4 से 4 चला गया, 100 से 100, डी का मान कितना आ जाएगा, 100 दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 61 पे। चलिए 61 पे चलते हैं अब। देखिए करा नीचे दी गई में आपका लुप्त संख्या बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ 27 है, 125 है और 8 है, ठीक है। देखिए 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, ठीक है। 125 होता है 5 का, अब दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। वैसे देखिए ये 8 किसका क्यूब होता है आपका, 8 है 64 है, ठीक है। देखिए 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, और 64 4 का, दोनों जोड़ोगे 4 + 2 कितना आ जाएगा, देखिए 6 आ रहा है ना यहाँ पे। वैसे 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, और 216 6 का, तो 6 5 जोड़ दोगे तो 6 5 कितना आ जाएगा, 11, ठीक है। तो 61 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 62 पे। देखिए इसमें भी आपको पूछ रहा है लुप्त संख्या पे क्या आएगा, ठीक है। देख लीजिए क्या किया गया है यहाँ पे। देखिए अगर 5 का स्क्वायर करोगे, नहीं 5 नहीं 7 का स्क्वायर करोगे 49 + 1, ठीक है। यहाँ आपका देखिए किसके स्क्वायर करने, देखिए 9 के स्क्वायर के, तो 9 का स्क्वायर 81 + 2,
यहाँ आपका है 11 का स्क्वायर, है ना। तो 11 का स्क्वायर ये कितना जोड़ोगे 3, तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, देखिए 2 2 का अंतर पे है ना। 11 यहाँ पे कितना आएगा 13 का स्क्वायर प्लस 4, 13 का स्क्वायर प्लस 4, 169 प्लस 4 कितना हो जाएगा 173, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए 63 पे अब देखिए, कह रहा है कि 1200 व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें कप्तान और सैनिक शामिल है। ठीक है, एक ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा है हर 15 सैनिक के लिए एक 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 कप्तान होता है। ठीक है ना। तो कह रहा है समूह में कप्तान की संख्या क्या है। तो मान लीजिए आप कप्तान की संख्या है आपकी x। ठीक है, कप्तान की संख्या x, तो टोटल सैनिक की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल 1200 है, कितना हो जाएगा 1200 माइनस x हो जाएगा। ठीक है ना। और देखिए हर एक सैनिक के लिए एक कप्तान है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा सैनिक 15 गुने x। ठीक है, टोटल संख्या आ जाएगी। और जबकि टोटल सैनिक की संख्या इधर कितनी है 1200 माइनस x, तो दोनों को बराबर कर दिए, यहाँ से आपका निकल जाएगा। ठीक है, देखिए x इधर लगेगा कितना आ जाएगा 16x, 16x बराबर 1200। ठीक है, काट लीजिए, 4 से 4 चौ 16, 4 से आपका 300, और 4 से कितना बार में आ जाएगा 75, मतलब x का मान कितना आ जाएगा आपका, x का मान 75। यही तो कप्तान की संख्या माने थे हम लोग। ठीक है, तो x का मान कितना जाएगा, कप्तान की संख्या आ जाएगा 75। ठीक है, देखिए 64 में कह रहा है आइन ए सिकंदरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसका लेखक है आपका अमीर खुसरो। 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 65 पे। देखिए कह रहा है ये आपका कथन और निष्कर्ष पे है। कह रहा है यदि वह मेहनती है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो पहला देखिए कह रहा है आपका सुस्त व्यक्ति परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, कह रहा है कोई भी व्यक्ति परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता है, ऐसा थोड़ी ना है। ठीक है, स्टेटमेंट में ये थोड़ी ना कहा गया। ठीक है, तो 65 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, केवल डी, केवल एक सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 66 पे। देखिए कह रहा है कि अरावली आपका अवशिष्ट पर्वत है। ठीक ना, अरावली कैसी पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। तो आपसे पूछ रहा शिवालिक कैसी पर्वत है, इसका रिलेशन किससे हो जाएगा। देखिए अवशिष्ट पर्वत तो नहीं होगा, ब्लॉक भी नहीं होगा। ठीक ना, दरार नहीं, ये आपका हो जाएगा मुर्दार पर्वत। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं 67 पे। देखिए करा किस क्षेत्र में डोल्ड्रम की बेल्ट कहा जाता है। ठीक है, देखिए डोल्ड्रम बोला जाता है ना 5 डिग्री नॉर्थ, मतलब 5 डिग्री उत्तर भूमध्य रेखा से। देखिए भूमध्य रेखा के, ठीक ना, 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण, और 5 डिग्री दक्षिण, ये जो बीच वाला एरिया होता है ना, ठीक है, उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें भूमध्य रेखा। ठीक है, 67 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 68। देखिए करा इसमें से विषम कौन है। देखिए आपका सूरत हो जाएगा, सूरत एक शहर है ना, बाकी सब देखिए सब पे सब ऑप्शन जो है आपका किसी न किसी का राजधानी दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 69 पे। देखिए करा प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा में मेनली आपका वाटर होता है। ठीक है ना, 90% वाटर होता है प्लाज्मा। ठीक है, 90%। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 पे। देखिए करा रीता अपने वेतन का 1/5 भाग भोजन पे खर्च करती है। ठीक है, 1/2 भाग शिक्षा पे और 1/10 भाग कपड़े पे। तो देखिए ऐसा ऐसा वैल्यू मानिए जो सबको काट दे। ठीक ना, तो मान लीजिए उसके पास जो है वेतन है उसका कितना 20। ठीक है, 20 रुपया उसका वेतन है। अब देखिए करा कि भोजन पे, तो भोजन पे 1/5 खर्चा किया, तो 20 का 1/5 कितना हो जाएगा 4 रुपया। ठीक है, फिर आपका है शिक्षा पे 1/2। ठीक ना, मतलब शिक्षा पे कितना खर्च कर दिया 20 का 1/2 मतलब 10। ठीक है, फिर आपका कपड़े पे खर्च करती है 1/10, तो कपड़ा पे कितना खर्च हो गया उसका 1/10 मतलब 2। ठीक है, तो देखिए टोटल खर्चा कितना हो गया इसके पास का 10, 10 से 14 2 16, 16 रुपया खर्चा हो गया ना। तो 16 रुपया खर्चा हुआ तो बचा कितना उसके पास 4 रुपया। 4 रुपया कह रहा है, अभी भी उसके पास 800 रुपये बचते हैं। यहाँ 4 रुपया बचा तो मतलब 4 की वैल्यू 800 हो जाएगी, है ना। तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगा 200। ठीक है, तो पूछ रहा है आपसे क्या, देखिए भोजन और शिक्षा पर, अरे यार हाँ, भोजन और शिक्षा पे खर्च का अनुपात, तो फिर तो ये निकालने की जरूरत है नहीं, है ना। भोजन और
शिक्षा पे खर्च का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:10। अनुपात पूछ रहा है ना, तो फिर तो निश्चित राशि से मतलब ही नहीं है, पर 2 और 10 है ना, तो 2×5 = 10, मतलब 2:5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 70 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं 71 पे। देखिए करा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ आपका 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 72। ये करा, कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन होता है जैसे जल और बर्फ का जमना। जल से अगर बर्फ बन गया तो बर्फ से वापस जल बन जाएगा ना। ठीक है, तो इस तरह का रिएक्शन को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, मतलब जो दोनों साइड पॉसिबल हो। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, आटे से ये तो होगा नहीं। ठीक है, वापस थोड़ी ना आटा बना लोगे, ये भी नहीं ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, स्प्रिंग को खींचना। आगे बढ़ते हैं 73। ठीक है, देखिए 73 कह रहा है आपका कि नृत्य गंभीरा, ठीक ना, कहाँ से रिलेटेड है, ये आपका रिलेटेड है आपका पश्चिम बंगाल से। ठीक है, 73 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 74 पे। देखिए पार्क को लिखा गया है 5461। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट कोड है। ठीक ना, तो देखिए इस सार को मतलब क्या लिखिएगा, एज का कोड 3 है, इसमें भी 3। एज का कोड देखिए फिर क्या है आपका, देखिए कहीं एज का कोड 2 है ना, तो इस एज के बाद 2 आएगा तो ये छट जाएगा। फिर ए का कोड देखिए क्या है, ए का कोड आपका 4 है, तो 324 आएगा, तो ये भी छट गया। उसके बाद देखिए आर, आर का कोड क्या है 6। ठीक है, तो ये छट जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 65 पे। देखिए करा, इसको कौन सा आपका आकृति मतलब पूरा करेगा। ठीक है, ये तो अपोजिट सर्कल है ना, ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, आंसर सीधे हो जाएगा आपका क्या, सी। 75 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इधर से सर्कल सिर्फ इसी में है ना, ऑप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं 76 पे। देखिए करा, कौन सा भिन्न जो है 3/4 से अधिक और 7/8 से कम। तो देखिए 7/8 से छोटा होना चाहिए, मतलब 1 से तो छोटा ही है ना 7/8। ठीक है, तो देखिए ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन 1 से बड़ा है। ठीक है, अब इन दोनों में चेक कर लीजिए आप। ठीक है, देखिए इसका कितना आ जाएगा वैल्यू आपका 0.8 आएगा, आएगा ना, डेसिमल में चेंज करोगे तो इसका कितना आ जाएगा 0.1। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.75 ना, तो इससे तो बड़ा ही होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं 77 पे। देखिए कह रहा है, साधारण ब्याज पर कोई धन 4 वर्ष में 2 गुना। ठीक ना, साधारण ब्याज पे कोई वर्ष 4 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। ठीक ना, तो देखिए 4 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो मतलब इसमें हमेशा आपका प्रिंसिपल 1 होता है। ठीक है, साधारण ब्याज में, तो आपका ब्याज कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो देखिए एक ब्याज हो रहा है कितना वर्ष में, एक ब्याज हो रहा है आपका 4 वर्ष में। ठीक है, देखिए पूछ रहा है कि 4 गुना, तो 4 गुना का मतलब ब्याज कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल तो हमेशा 1 होगा, तो मतलब ब्याज 3 होगा, तो एक ब्याज 4 वर्ष में, 3 ब्याज कितना हो जाएगा 12 वर्ष में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 77 का। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। और जब सी वाला क्वेश्चन रहता है ना, तो उसको अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, यही टाइप में, ये आपका एसआई का था। आगे बढ़ते हैं हम लोग जेमू ग्लेशियर के बारे में। ठीक है, देखिए करा, जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में नहीं, आपका सिक्किम में स्थित है। ठीक है, 78 का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 79 पे। देखिए करा, तारपीन का तेल निकाला जाता है। ठीक ना, तारपीन का तेल निकाला जाता है आपका पाइन के वृक्ष से। ठीक है, पाइन का पेड़ से निकाला जाता है। नेक्स्ट 80। देखिए करा, एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी पत्नी, ठीक ना, महिला बोल रही है कि पुरुष की जो पत्नी है मेरे पिता की एकलौती पुत्री है। ठीक है, तो पुरुष जो है महिला से क्या रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, हस्बैंड ही तो हो जाएगा। ठीक है, 80 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 81। देखिए करा, ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण कौन सा है। देखिए अरावली तो अवशिष्ट है ना, और आल्पस और रॉकीज ये दोनों नवीन वलित पर्वत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 82 पे। देखिए करा, ए जो है बी से बी, ए जो है बी तेज दौड़ता है,
मतलब बी से तेज दौड़ता है ना ए जो है बी से तेज दौड़ता है, परंतु सी जितना तेज नहीं, मतलब सबसे ज्यादा तेज कौन दौड़ता है, सी। ठीक है, फिर करा जो डी से धीमा है। देखिए जो आता है नजदीक के लिए रीजनिंग, ठीक है, तो जो देखिए सबसे नजदीक कौन है यहाँ पे, सी। मतलब जो है सी के बारे में बात कर रहा है, मतलब सी डी से धीमा है, सी जो है डी से धीमा है, तो सबसे तेज कौन हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा कि कौन दूसरा सबसे तेज धावक है, तो पहला आपका डी है, दूसरा कौन हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी का सी आ जाएगा। ठीक है, 82 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 83 पे। देखिए कह रहा है 41 छात्रों की कक्षा में प्रतिभा का रैंक 9वां है, तो अंतिम से रैंक उसका क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए टोटल 41 है ना, ठीक है, आगे से इसका 9 है, तो पीछे से आपको निकालना है, तो इसको x मान लीजिए -1। ठीक है, टोटल बराबर यही होता है ना, तो देखिए 41 बराबर 9 में से गया 8 प्लस एक्स, एक्स का मान कितना आ जाएगा, 11 में से 8 गया 3, मतलब 33। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, 83 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं 84 पे। देखिए कह रहा है एक कक्षा में देवेंद्र को 12वां स्थान मिला और उत्तीर्ण लड़कों में नीचे से उसका स्थान क्या है, 31वां है। ठीक है ना, देखिए कह रहा 3 छात्रों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया है और एक अनुत्तीर्ण रहा, तो पूछ रहा है कक्षा में टोटल के टोटल विद्यार्थी कितने हैं। ठीक है, देख लीजिए पहले आप निकाल लीजिए ना उत्तीर्ण लड़कों की संख्या कितनी है। ठीक है, देखिए आप निकाल लीजिए उत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या, उत्तीर्ण की संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा आपका, 12 प्लस 31 -1 हो जाएगा। ठीक ना, ऊपर से आपका देखिए शुरू से इसका स्थान मिला है 12वां, ठीक है, और नीचे से इसका स्थान कितना है, 31वां, तो टोटल कितना हो जाएगा उत्तीर्ण वाला, 12 प्लस 31 -1 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 30, मतलब आपका जाएगा 42। मतलब टोटल उत्तीर्ण छात्र की संख्या कितनी है, 42। ठीक है, अब देखिए हमको टोटल छात्र पूछ रहा है ना, तो कुल विद्यार्थी इसमें कौन कौन शामिल हो जाएगा, देखिए उत्तीर्ण भी इसमें शामिल होगा ना, इसकी संख्या है 42। उसके बाद करा 3 वो परीक्षा नहीं भाग लिया, तो ये भी तो स्कूल का विद्यार्थी ही है ना, इसको भी जोड़िएगा। ठीक है, और एक वो अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब पास नहीं हुआ, तो ये भी तो स्कूल का विद्यार्थी ही है, तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 3 2 5 1 6, मतलब 46। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, 84 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 85 पे। देखिए करा राम की आय राधा से 20% अधिक है। ठीक ना, राम की आय जो है राधा से, राधा अगर 100 है तो कितना हो जाएगा, 120। इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 6:5। ठीक है, अब देखिए पूछ रहा है कि राधा की आय राम की आय से कितना कम है, तो कितना कम है, देखिए एक कम है ना, कितना में, 6 में, और प्रतिशत के लिए 100, तो कितना आ जाएगा, 16.2/3। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं 86 पे। देखिए करा 1683 को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है ना, कि ए का 1/2 है ना, ए का कितना है, 1/2, और बी का 1/3, और सी का 1/4। सभी समान है, मतलब तीनों के तीनों क्या है, देखिए बराबर है। ठीक है, ए का 1/2, बी का 1/3 और सी का 1/4 क्या है, बराबर है। तो देखिए जब दो या दो से अधिक राशि बराबर हो ना, तो ए और उसका अनुपात लिखने के लिए उसको उलट देते हैं। ठीक है, तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2, 1/3 का उल्टा 3, 1/4 का उल्टा 4। ठीक है, तो ये आपका ए बी सी का रेशियो आ गया, और टोटल पैसा देखिए कितना है, 1683। इसको बांट दीजिए, 4 3 7 2 9। किसका पूछ रहा है आपका, बी का, तो बी का कितना है, 3 ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 से देखिए 3 3 9, और 3 से काट लीजिए, 3 5 15, 1 3 6 18, 3 1 3, कितना आ जाएगा आपका, 561, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 86 का, है ना। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए करा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक है, यहाँ पर किया था 2010 में। ठीक है, 87 का ऑप्शन नंबर सी। देखिए 88 आपका करा, ये आपका पुराना करंट अफेयर है। ठीक है, इसको स्किप कर दीजिए। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 89 पे। हम
देखिए 89 कह रहा है बलवंत राय मेहता समिति कब नियुक्त की गई थी, ठीक है, तो यह हुआ था आपका जनवरी 1957 में, ठीक है, बलवंत राय मेहता। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये त्रिस्तरीय प्रणाली दिया था ना, ठीक है, त्रिस्तरीय प्रणाली। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 90। देखिए करा राइजोम का उदाहरण क्या है, ठीक ना। देखिए राइजोम जो होता है ना, राइजोम का मतलब होता है प्रकंद, ठीक है, प्रकंद। प्रकंद आपका होता है हल्दी और अदरक, तो देखिए इसमें हल्दी तो नहीं अदरक है ना, तो ठीक है 90 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। देखिए तना के कुछ प्रकार होते हैं, ठीक है, देखिए तना का प्रकार, पहला आपका होता है कंद, ठीक है, एक टाइप क्या होता है कंद, कंद का एग्जाम्पल है आलू, ठीक है। दूसरा होता है आपका प्रकंद, प्रकंद, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछता है। दूसरा आपका क्या होता है प्रकंद, प्रकंद होता है आपका हल्दी और अदरक, मतलब उसका एग्जाम्पल है हल्दी और अदरक, ये सब के सब क्या है तना है। तीसरा आपका होता है घनकंद, ठीक है, घनकंद, घनकंद होता है आपका केसर, मतलब केसर एग्जाम्पल है घनकंद का। और चौथा होता है आपका सलकंद, चौथा क्या होता है आपका सलकंद, इसका एग्जाम्पल है लहसुन और प्याज, लहसुन और प्याज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिएगा। 91 पे देखिए करा भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका है छत्तीसगढ़, ठीक है, सबसे ज्यादा आपका कोयला उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, फिर आपका झारखंड में होता है, उसके बाद आपका उड़ीसा में होता है, ठीक है, उड़ीसा के बाद आपका होता है एमपी में, उसके बाद महाराष्ट्र में एमएच, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 92 पे। देखिए देखिए इसमें जो आपका जो सर्कल वाला लाइन है ना, ये वाला लाइन देखिए आपका 90 डिग्री मुड़ रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, यहाँ से आपका इधर आ गया तो नीचे आ गया, अभी क्या जाएगा इस तरफ जाएगा ना सर्कल वाला, ठीक है, तो देखिए सर्कल वाला इस तरफ इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 93 पे। देखिए करा कि मूल रूप है ना कौन सा आपका कोरल मूंगा द्वीप है, ठीक है, ये आपका है बेरोनो द्वीप, ठीक है, 93 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ये मतलब मूंगा मूंगा से बना हुआ द्वीप है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 94। देखिए 94 का रहा आपका कि मिजोरम राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया, तो ये आपका आया था 1987 में, ठीक है, डेट फैक्चुअल है, इसको याद ही करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है 95। देखिए करा किस शहर को महलों का शहर कहते हैं, ठीक है, महलों का शहर बोलते हैं हम लोग कोलकाता को, ठीक है, सपनों की नगरी मुंबई। नेक्स्ट 96। देखिए करा सोल्डर जो है मिश्र धातु है किसका, सोल्डर आपका मिश्र धातु है सीसा और टीन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तांबा और जस्ता किसका है आपका पीतल का, कितना तांबा और जस्ता पीतल। आगे बढ़ते हैं 97। देखिए करा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है किस स्थान से शुरू किया गया था, ये आपका शुरू किया गया था राजस्थान से बांसवाड़ा, ठीक है, 97 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 98 पे। देखिए करा कितने वर्षों में आपका 1000 रुपए की धनराशि प्रति वर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 हो जाएगा, ठीक ना। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग 98 को। देखिए आपका अमाउंट बराबर क्या होता है P इंटू 1 प्लस R बटे 100, पावर क्या होता है आपका N, ठीक है, तो अगर P को नीचे ले आइएगा तो अमाउंट बटे प्रिंसिपल हो जाएगा ना, तो अमाउंट कितना दे रखा आपका 1331, अब प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1000 दिया है ना, और बटे 1 प्लस देखिए रेट कितना 10%, मतलब 10 बटे 100, तो पावर N, आपका N निकालना है ना समय, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा ना, तो कितना बच जाएगा इसको सॉल्व करोगे तो आपका बचेगा 11 बटे 10, 11 बटे 10 के पावर N आ जाएगा। इसको देखो आपका कितना है 11 का क्यू है, ये 10 का क्यू, तो इसको लिख सकते हैं ना 11 बटे 10 का होल क्यू। देखिए बेस सेम है 11 बटे 10, तो पावर भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, मतलब N का कितना आ जाएगा 3 साल। ऑप्शन नंबर देखिए किसमें है 98 का।
कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक ना। चलिए 99 आपका पुराना करंट अफेयर है, इसको स्किप कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे, ठीक है। देखिए भारत में राष्ट्रीय मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। इसका मुख्यालय आपका मुंबई में, ठीक है। 100 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 101 पे। देखिए कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया, ठीक है। तो पूरा किया था इल्तुतमिश ने। और पूछता कि इसका निर्माण कौन शुरू किया था, तो आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 102 पे। देखिए 102 का एक परिवार है, इसमें प्रत्येक पुत्री को समान संख्या में भाई है, ठीक ना। पुत्री को भाई है समान संख्या में, ठीक है। जितनी बहनें हैं, फिर कह रहा है आपका प्रत्येक पुत्र को भाई की संख्या से दुगनी बहनें हैं। तो परिवार में कितने पुत्र हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए एक आपका परिवार है, ठीक है। परिवार में एक है आपका पुत्र पुत्री और इधर हो जाएगा आपका पुत्र, ठीक है ना। देखिए आगे इसमें कह रहा है ना कि पुत्री को समान संख्या में मतलब उतने भाई हैं जितनी बहन है, ठीक है। तो मान लीजिए देखिए इसका मान लीजिए आपका एक है, ठीक ना। टोटल पुत्री आपका एक्स है, ठीक ना। टोटल पुत्री कितना है, ये टोटल पुत्री मान लीजिए एक्स है, ठीक है। तो इसकी कितनी बहन होगी, ठीक है। तो एक अगर खुद को स्वयं को छोड़ दिया जाए तो इससे तो एक कम ही होगी ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी मतलब परिवार में आपका 4 सदस्य हैं, ठीक ना। 1 2 3 4 सदस्य हैं। तो अगर पूछे कि इसकी कितनी बहन है, तो इसकी 3 ही बहन है ना, ठीक है। हर किसी देखिए इसके बारे में पूछेंगे तो इसकी भी कितनी बहन है, 3 ही बहन है, ठीक ना। मतलब स्वयं को छोड़ने के बाद कितने होगा, मतलब एक कम होगा, ठीक ना। अब देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है ना कि जितनी बहनें हैं संख्या में उतने ही भाई हैं, ठीक है। तो भाई कितने हो जाएंगे आपका x माइनस 1, ठीक है। भाई की संख्या जितनी बहन है उतना ही भाई है ना, तो भाई की संख्या कितना हो जाएगा आपका x माइनस 1, ठीक है। अब देखिए x अगर इसमें अगर निकाला जाए आपका, तो इसमें देखिए इसमें आपका भाई कितना हो जाएगा आपका, इसमें अगर एक खुद को छोड़ दिया जाए तो कितना बचेगा, एक कम बचेगा। मतलब ये भी आपका हो जाएगा एक कम, मतलब x माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका टोटल x माइनस 2, ठीक ना। x माइनस 2 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा भाई इसमें, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, ठीक ना। क्वेश्चन देखिए कर रहा है आपका कि प्रत्येक पुत्र को भाई की संख्या से दुगनी बहन है ना। भाई की संख्या से बहन है तो कितनी, दुगनी। मतलब दुगना कौन है, भाई है ना, सॉरी बहन दुगनी है ना, ठीक है। तो देखिए बहन आपका कितना है, पुत्री कितना है x ना, और भाई की संख्या कितना आ गया x माइनस 2। तो बहन की संख्या दुगनी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक ना। अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए, कितना जाएगा देखिए आपका x बराबर 2x माइनस 4। तो x का मान कितना आ जाएगा 4, x का मान आ गया 4, है ना। तो 4 किसका जाएगा आपका, पुत्री का ना। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए परिवार में कितने पुत्र हैं, तो एक कम हो जाएगा ना। मतलब 4 में से एक ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी, ठीक है। 102 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 103 पे। देखिए कर बिहार में पंचायत समिति के जो निर्वाचित सदस्य हैं, है ना, अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं, ठीक है। तो ये सौंपते हैं आपको पंचायत समिति के प्रधान को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 104। देखिए करा चाय की पत्तियों के इलाज के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चाय की पत्ती में कोई रोग होता है, उसको इलाज के लिए क्या यूज करता है, तो यूज करते हैं इसमें जीवाणु का, ठीक है। 104 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाते हैं 105 पे, ठीक है ना। देखिए आपका कह रहा है ये 3 है, और 3 से देखिए यहाँ से कितना मल्टीप्लाई किया होता आएगा 3, 27 में भी 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना जाएगा 81, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 105 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 106 पे। देखिए करा कौन सा करंट जो आपका गर्म प्रकृति की है, ठीक ना। मतलब आपका देखिए जो आपका ये मान लीजिए आपका क्या है, इक्वेटर है, ठीक ना। ये आपका भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा से अगर कोई धारा जाएगी ना तो वो गर्म होगी, और पोल से कोई धारा आएगी, ठीक ना, तो वो क्या होगी आपकी ठंडी होती है, ठीक है। तो इसमें आपका देखिए वेनेजुएला जो धारा है ये आपका पोल की तरफ से आता है, ये भी कैनरी भी और फैकलैंड भी, ठीक ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका रेनेल, ठीक है। ये आपकी गर्म प्रकृति का धारा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 107 पे।
देखिए 107 में करा कि संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है, अब कितनी होती है 206, ठीक है। ये टोटल हड्डी होती है 206। इसमें हड्डी होता है दो टाइप का, एक आपका होता है एक्सियल और एक होता है आपका अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर, ठीक ना, अपेंडिकुलर। एक्सियल की संख्या होती है 80, ठीक ना। एक्सियल का मतलब जो सेंटर में लाइन में है, ठीक है। अपेंडिकुलर आपका होता है कितना हो जाएगा 126, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 108 पे। देखिए करा भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने वर्तमान में किस क्षेत्र से किया था। देखिए कश्यप मतंगा जो है ना, ये चाइनीज में बौद्ध धर्म के स्टार्ट किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा चीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 109 पे। देखिए 109 में करा ओरल को इस तरह से कोड लिखा गया है, ठीक ना। तो पूछ रहा है NOVER नोबर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए ORAL ओरल। देखिए यहाँ पे और इसका कोड कितना हो जाएगा 15, ये 18 और ये 1, है ना, और ये 12, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखा गया है इसको, इसको जोड़िएगा कितना आ जाएगा 6, इसको जोड़िएगा तो 8 1 9, ये तो एक ही रहेगा और ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसको कोड को क्रॉस कर दिया गया, 3 को इधर लिख दिया गया, फिर 6 को इधर लिखा गया, 9 को इधर और 1 को इधर, ठीक ना। आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 9, ठीक ना। तो वैसे ही इसको करिए NOVER, ठीक है, नोबर। इनका कोड कितना होता है आपका, देखिए इनका होता है 14, ओ का 15, इसका 22 होता है, इसका 5 और इसका 18, ठीक है। देखिए इसको जोड़िए 4 कितना हो जाएगा 5, तो 5 कहाँ चला जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो ये ऑप्शन छट गया ना। देखिए इसको जोड़िएगा तो 8 1 9, 9 चलाएगा शुरू में, ठीक है, तो ये भी छट गया। अब देखिए इसको जोड़िएगा तो ये तो 5 ही होगा, तो 5 इधर आएगा, तो 9 के बाद कितना होगा 5, तो यहाँ पे 6 है, तो ये छट गया, आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, ठीक है। इसको जोड़िएगा 6, 6 इधर चलाएगा, ठीक ना, और 2 2 4 बीचे में आ जाएगा, ठीक ना, नीचे ही सीधे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 109 का आंसर आ जाएगा आपका बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 110 पे हम लोग। देखिए 110 का रहा आपका, इसमें से विषम कौन है, ठीक है। तो देख लीजिए आपका अगस्त 31 का होता है ना, और ये भी 31, ये भी 31, ये जून कितना होता है 30 दिन का, तो यही आपका विषम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 111 पे। देखिए एक दुकानदार ने 20% की हानि पर इतना रुपये में साइकिल बेचा, ठीक है। तो देखिए 1600 रुपये में बेचा कब, जब 20% की हानि हुई, मतलब 80 से हो गया ना। तो पूछ रहा है कि 15% लाभ पे, तो 15% लाभ पे कितना में बेचेगा 115 रुपया में। इजिली सॉल्व हो जाएगा आपका। देखिए 0 से 0 कट गया ना, 0 से 0, 8 से आपका 20 बार में, ठीक है। तो गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 2300 आ जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 111 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, 111 था ना, हाँ 112 पे। देखिए करा इसमें से कौन सा आपका विषम है। देखिए ये आपका 3 का क्यूब है, 11 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये देखिए 4 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाला अलग हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 13 पे। देखिए करा मत्स्य विज्ञान संबंधित है मछलियों से, तो जर्रा विज्ञान जो किससे है, ठीक है। तो ये आपका है वृद्ध से, ठीक है। जर्रा विज्ञान किससे रिलेटेड है, वृद्ध का अध्ययन से। आगे बढ़ते हैं 114 पे। देखिए करा संख्या 0.3 है ना, और संख्या ये दिया है इतना से कितनी गुनी अधिक है, ठीक है। तो देखिए कितना गुनी अधिक है, ये वाला जो संख्या है कितना अधिक है आपका 0.003 से, तो कितना इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ये, इसमें कितना करोगे 100, है ना। 100 करोगे तभी तो ये डेसिमल जो है उठ के यहाँ चला आएगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 100 गुनी अधिक है, ऑप्शन नंबर डी 114 का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 115। देखिए 6 पुरुष का औसत वेतन 1 ग्राम बढ़ जाता है जब एक आदमी जिसका वजन 60 किलो है के स्थान पर एक नया आदमी शामिल होता है, ठीक है। तो देखिए नए आदमी का वजन कितना हो जाएगा, वजन नए आदमी का जो आपका वजन हो जाएगा, देखिए 60 किलो के स्थान पे गया है ना, तो 60 किलो जाने पे मतलब एक व्यक्ति गया तो उसके स्थान पे आया, तो उसका देखिए तो 6 पुरुष था, तो देखिए एक गया एक आ गया, ठीक ना, तो संख्या तो सेम ही रहा, और सबका वजन कितना 1 1 केजी बढ़ गया, तो टोटल कितना बढ़ जाएगा आपका 66 केजी, है ना। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 115 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 116। देखिए करा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है, ठीक है। इसमें प्रतिशत आपका 0.03, ठीक ना, ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी आपका, ठीक है। 16 का ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट कह रहा है कि एम जो है भाई है एन का, एम क्या है, भाई है किसका, एन का, ठीक है। फिर कह रहा है आपका पी जो है माता है एम का, पी कौन है, माता है एम का, एम का माता कौन है आपका, पी, तो माता है तो माइनस ले लेंगे साइन, ठीक है। फिर कह रहा है ओ पिता है के का, तो ओ और के का यहाँ भी जिक्र नहीं है ना, तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। ओ और के में किसी का जिक्र नहीं है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है एन जो है पुत्री है ओ की, एन जो है पुत्री है ओ का, ओ की पुत्री है, ये क्या हो जाएगा आपका, वो आपका पति हो जाएगा, और एन क्या हो जाएगी, पुत्री, ठीक ना, ताकि दोनों भाई है ना, ठीक है। आगे करा ओ की तथा बहन है क्यू की, अच्छा ओ की पुत्री है और क्यू की बहन है ना, तो क्यू की बहन कौन है आपका, एन ना, तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो हम लोग छोड़ दिए थे ओ पिता है के का, वो जो है पिता है के का, तो के का मतलब क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, भाई बहन हो जाएगा, ठीक ना। इन सब का पिता इसी के बारे में कर रहा है ना, तब पूछ रहा है आपको, देखिए क्या एम जो है किस प्रकार क्यू से संबंधित है, मतलब क्यू, क्यू में देखिए यहाँ पे से लगा है ना, से देखिए किसमें लगा है, क्यू में, तो क्यू बात करेगा, क्यू बोलेगा किसको, एम को, तो क्या बोलेगा, भाई और क्या, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 117 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 118 पे, देखिए कह रहा है यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, ठीक ना, मतलब कॉस्ट प्राइस जो है और विक्रय मूल्य का रेशियो लिखना होगा। देखिए विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य कितना है आपका 100 और कॉस्ट प्राइस कितना है 80, ठीक है। तो रेशियो ले लीजिए आप, तो 2 से 4 बार में और 2 से 5 बार में, तो देखिए कॉस्ट प्राइस है आपका 4 और सेलिंग प्राइस है 5, तो कितना प्रॉफिट हो गया, एक का कितना में 4 में, और प्रतिशत के लिए 100, कितना आ जाएगा प्रॉफिट, 25% आ जाएगा ना, 25% क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 119 पे, देखिए करा आपको इसमें श्रृंखला को पूरा करना करा ना, तो 52 हो गया आपका, 69 हो गया और 88, ठीक है। तो पूछ रहा है आपका अगला पद कौन सा आएगा, ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा आएगा। यहाँ पे देखिए कितना का चेंज है आपका, 17 का, है ना, यहाँ पे आपका 28 में हो गया 9, यहाँ पे 19 का आ जाएगा, तो आगे कितना आ जाएगा, देखिए 2 2 बढ़ रहा है ना, यहाँ पे 21 का चेंज आएगा, तो 21 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा आपका 109, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी, 119 का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 120 पे आ जाते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है कि जब आप एक अंधी महिला को सड़क पार करते हुए कोशिश करते हुए देखते हैं तो आप क्या करेंगे, ठीक है, तो क्या करोगे आप, उसकी जाके मदद करनी चाहिए ना, ठीक है। 120 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 121 पे, देखिए कह रहा है दूध किसका उदाहरण है, ठीक है, दूध आपका उदाहरण है इमल्सन का, ठीक ना, दूध आपका किसका एग्जाम्पल है, इमल्सन। नेक्स्ट 122, देखिए करा एक पतली छोटी सुई जो है पानी में तैर सकती है, ठीक है, इसका कारण क्या होगा, इसका कारण होगा सरफेस टेंशन, मानी कि पृष्ठ तनाव, ठीक है। 122 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 123 पे, ठीक है, देखिए करा बिहार में लोक सेवा का अधिकार कानून कब बना था, ठीक है, ये आपका बना था 25 जुलाई 2011 को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 124 पे, देखिए करा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर दे रखा है आपका -16, ठीक है। हालांकि इसको तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक ना, लेकिन इसको डायरेक्ट हम ऑप्शन से रख लेते हैं। देखिए 8 का स्क्वायर 64 है, 64 में 64 करोगे तो 8 तो होगा नहीं, ठीक है, तो ये छट गया। अब देखिए 6 का, देखिए 6 का स्क्वायर 36 है ना, 36 8 6 48, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा ना, हमको चाहिए क्या -16 आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, ठीक ना। और अगर आप 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और -8 चौक 32, हाँ देखिए ये आ जाएगा, 16 में -32 घटाओगे तो -16 ही आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से बेहतर था आप इसको ऑप्शन से रख लेते, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं द्विघात समीकरण से भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 125 पे, देखिए आपका 37 + 41 लिखा है आपका क्या 45, ठीक है।
37 प्लस 41 को कैसे लिखा गया है 45। देखिए कैसे लिखा गया होगा, ठीक है। देखिए इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 7 1 8 और 4 3 7, 78 आ जाएगा ना, ठीक है। देखिए इन दोनों को जोड़िए कितना आ जाएगा, डिजिटल सम 8 7 15 और 15 गुने 3 किया है ये 45 में, ठीक है। तो वैसे ही देख लीजिए, इसको भी चेक कर लीजिए, 46 प्लस 53 को जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 6 3 9 और 5 4 9 99। इसका डिजिटल सम करोगे तो 9 9 18 आ जाएगा, 18 गुने 3 कितना आता है 54, देखिए आ रहा है ना, 18 गुने 3 कितना आ रहा है 54 आ रहा है। इसका मतलब ऐसे ही कर दीजिए, देखिए इसको भी जो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है ना 28 प्लस 39, 28 प्लस 39 इसको जोड़ो कितना आ जाएगा 9 8 17 3 2 5 1 6 67 आएगा। वापस जोड़ोगे तो 7 6 कितना आ जाएगा 13 गुने 3 कितना आ जाएगा 39, यानी कि 125 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 126 पे। देखिए पूछ रहा है कि लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये आपका हुआ था शाहजहां के शासनकाल में, ठीक है। 126 का ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं 127 को आप। देखिए कह रहा है किसी व्यक्ति की प्रति माह आय, जो आप आय और बचत का अनुपात देख रहा है, ठीक ना, आय और बचत का अनुपात कितना दे रखा है 7:5। इसका खर्च कितना हो जाएगा, देखिए खर्च का रेशियो कितना हो जाएगा 2, ठीक ना। चलिए आगे कह रहा है यदि वो 72,000 रुपये प्रति वर्ष खर्च करता है, ठीक ना, तो एक साल में 72,000 करेगा तो एक माह में कितना करेगा, एक माह में खर्च हो जाएगा आपका 12 से भाग दो तो मतलब 6,000 है ना, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखा है 6,000, तो मतलब कितना मल्टीप्लाई करोगे 3,000 से ना। तो पूछ रहा आय, तो आय में भी 3,000 मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 21,000, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 128 पे। देखिए कह रहा है राम और श्याम भाई हैं, ठीक ना, राम और श्याम क्या है दोनों भाई, ठीक बात है। आगे कह रहा है रेखा पुत्री है सरिता की, तो देखिए यहाँ पे रेखा सरिता नहीं है तब इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, इस लाइन को अभी छोड़ दीजिए। आगे कह रहा है सरिता पत्नी है श्याम की, श्याम की पत्नी कौन है आपकी सरिता, ठीक ना, सरिता पत्नी है तो ये क्या हो जाएगा पति हो जाएगा श्याम, ठीक है। आगे देखिए इसको छोड़ दिए तो इसको पकड़िए, रेखा जो है पुत्री है सरिता की, सरिता की पुत्री कौन है रेखा, ठीक है। अब देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा रेखा का राम से, तो राम बोलेगा रेखा को क्या, तो देखिए इसके भाई की क्या है, भाई की है बेटी ना, बेटी या बेटी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका भतीजी हो जाएगी, यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है। 128 का ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मोटर कारों की हेडलाइट में किसका उपयोग होता है, तो आपका होता है अवतल दर्पण का, ठीक ना। हेडलाइट में जो बड़ा सा शीशा रहता है ना, ठीक है, और साइड मिरर के रूप में किसका यूज होता है उत्तल दर्पण का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 130। देखिए करा भारत में किस गवर्नर जनरल ने विलय के सिद्धांत का नीति का शुरुआत किया था, तो आपने किया था डलहौजी ने, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131 को, ठीक है। देखिए कह रहा है कि इसमें पूछ रहा है कि कितने त्रिभुज हैं, ठीक ना, हम लोग को निकालना है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। देखिए इस तरह ये आपका स्पेशल केस है, ठीक है। इसमें लाइन देखिए कितने है आपका 2 3 4, देखिए 4 लाइन है ना, तो मतलब n का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, ठीक है, 4 लाइन है। देखिए इस केस में हम लोग जो है फॉर्मूला यूज करते हैं, इस तरह का अगर ट्रायंगल बना हो तो इसमें अगर त्रिभुज की संख्या काउंट करना हो और n की वैल्यू अगर सम संख्या में आए, ठीक ना, तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ त्रिभुज मतलब कितने होंगे, और होता है n इंटू n प्लस 2, ठीक है, n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 बाई 8, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए इसमें n का वैल्यू कितना रखिएगा 4, ठीक है, 4 रख के सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपका, देखिए 4 और 4 2 कितना हो जाएगा 6 और 4 2 8 1 9 और बटे कितना आ जाएगा 8 आपका, ठीक है। 4 से 2 बार में और 2 से 3 बार में कितना आ जाएगा 9 3 27, मतलब अब नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएंगे 27, ठीक है। जब n की वैल्यू ऑड रहेगी ना, जब n बराबर क्या हो आपका ऑड नंबर हो, ठीक ना, तब फॉर्मूला होता है आपका नंबर ऑफ ट्रायंगल बराबर n इंटू होता है n प्लस 2, ठीक है, इंटू
2n प्लस 1, इसमें सिर्फ एक घटा देते हैं, ठीक है, अब बट्टे में 8। ये आपका होता है फॉर्मूला तब जब n की वैल्यू ऑड नंबर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 132 पे। देखिए 132 क्या कह रहा है आपका, देखिए कह रहा है वनस्पति घी के निर्माण में क्या उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो आपका यूज किया जाता है क्या, हाइड्रोजन, ठीक है। 132 का ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका, डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 133 पे। देखिए कह रहा है कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो ये आपका है हाइड्रोजन ना, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को। आगे बढ़ते हैं 134, देखिए आपका कोई पुराना करंट अफेयर है, इसको स्किप कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं 135 पे। देखिए 135 जो है 69 और ये 3, इसको सॉल्व करके आया गया क्या 43। और देखिए कैसे लाया गया होगा ये, देखिए अगर 9 और 6 जोड़िए तो कितना हो जाएगा आपका 15, और 15 गुने 3 कितना हो जाएगा 45, इसमें 2 माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 43, ठीक है। वैसे ही देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 7 2 कितना हो जाएगा 9, और 9 में 4 से गुना करोगे 36, और 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 34, है ना। वैसे ही इसमें कर लीजिए 65 और 5 है ना, तो हम लोग को वैल्यू निकालना है, तो देखिए अब इसको जोड़िए 6 5 कितना आ जाएगा 11, 11 गुने 5 55, इसमें 2 माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 53, ठीक है। तो 135 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 136 पे। देखिए कह रहा है कि भारत में रजत क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए रजत क्रांति संबंधित है आपका अंडे से, ठीक ना। उर्वरक जो है भूरी क्रांति, ठीक ना, और कपास आपका सिल्वर क्रांति, और दूध जो है श्वेत क्रांति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 137 पे। देखिए कह रहा है कि एक शतरंज टूर्नामेंट में 8 खिलाड़ियों में से प्रत्येक खिलाड़ी के साथ केवल एक बार खेलेंगे, ठीक ना। तो कह रहा है टूर्नामेंट में टोटल कितने मैच होंगे, तो देखिए टोटल 8 है ना खिलाड़ी हो, मतलब 8 तरह के प्लेयर है ना, 8 खिलाड़ियों है, इसमें से जब भी खेलेगा तो एक बार में 2 खेलेगा ना, ठीक है। तो 8 से 2 आप लोग को इसको निकाल लीजिए, ठीक है, यही आंसर आ जाएगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कॉम्बिनेशन वाला को, फैक्टोरियल 8 और बटे में कितना होता है आपका फैक्टोरियल 8 माइनस 2, और यह हो जाएगा फैक्टोरियल 2, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए अगर फैक्टोरियल 8 यहाँ पे घटाएगा कितना आ जाएगा 6 ना, तो 8 बाहर निकलेगा तो 6 बचेगा, 7 बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा 6, ठीक है। और ये आपका फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, मतलब फैक्टोरियल 2 का मान कितना हो जाएगा 2 गुने 1, मतलब कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो देखिए फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट जाएगा, और 2 से 4 बार में, तो 7 6 28 ना, आंसर नंबर क्या आ जाएगा डी, ठीक है। ये आपका परम्यूटेशन, ये आपका कॉम्बिनेशन का है, ठीक ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है चैप्टर का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 138 पे। देखिए कह रहा है एक पिता और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा है आपका 48, ठीक है। तो मान लीजिए आप पिता का x, ठीक ना, पिता का x और बेटी का एज मान लीजिए आप क्या y, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 48, है ना। चलिए आगे कह रहा है कि उसके बीच का अंतर कितना है 24, मतलब x माइनस वाई की वैल्यू कितना दे रखा है 24, ठीक ना। तो पूछ रहा है कि आपका 5 वर्ष के बाद पिता की उम्र क्या है, ठीक है। देखिए यहीं से निकल जाएगा आपका ना, यहीं से आपका निकल जाएगा, ठीक है। एक्स प्लस वाई दे रखा है, एक्स माइनस वाई दे रखा है, तो पिता का निकलना है तो पिता बड़ा होता है ना, ठीक ना, मतलब एक्स पिता ऐसे भी यहाँ देखिए बड़ा है, आपका एक्स में वाई घट रहा है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा आपका दोनों को जोड़ के दो आधा, है ना, तो 48 प्लस 24/2, ये एक्स हो जाएगा, एक्स का मान, है ना। जोड़ लिए कितना जाएगा आपका 8 4 12 4 2 6 4 72/2 मतलब 36, ठीक है ना। तो 36 है क्या, तो 5 वर्ष बाद पूछ रहा है ना, तो 5 इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 36 प्लस 5 41, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 139 पे। देखिए आपका पुराना करंट अफेयर है, इसको स्किप कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 140 पे। देखिए करा दिए गए विकल्प में श्रृंखला को पूरा करना, ठीक है ना। तो देखिए आपका लिखा है 9, फिर आपका है 72, फिर आपका 243, ठीक है। तो आपका पूछ रहा अगला टर्म क्या होगा, देख लीजिए इसमें क्या किया गया आपका।
देखिए यहाँ पे किया गया है ना, इसको लिख सकते हो आप क्या, 9 into 1, है ना। इसको लिख सकते हो आप 9 into 8, 8 को क्या लिख सकते हो, 2 का क्यूब, तो यहाँ 1 का क्यूब लिख दीजिए, ठीक है। वैसे इसको लिख सकते हो क्या, 9 into कितना का क्यूब हो जाएगा आपका, 4 का क्यूब, नहीं सॉरी 27, 27, हाँ 27 नंबर दूध ताल होता ना, तो 3 का क्यूब आ जाएगा। अगला नंबर देखिए कितना आ जाएगा, 9 into 4 का क्यूब आ जाएगा, और क्या, ठीक है, 9 into 4 का क्यूब। देखिए 9 into 4 मतलब 64 × 9 कर देना, और क्या, तो 936 यानी कि 576 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 141 पे। देखिए करा, दो संख्या का अंतर दे रखा 16 और उनके योगफल का पांचवा भाग है 12। देखिए दो संख्या का अंतर कितना है आपका 16 और उनके योगफल का पांचवा भाग मतलब बटे 5 आपका कितना है 12। तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा आपका 60, ठीक है ना। तो पूछ रहा है छोटी संख्या पे, छोटी संख्या कौन है, x की y है ना, तो क्या करोगे, घटा के 2 से भाग दे दोगे, तो 60 में से 16 और बटे 2 आ जाएगा छोटी संख्या। तो 60 में से 16 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 44/2, तो कितना आ जाएगा आंसर 22, है ना। चलिए आपका 141 का कितना आंसर आ जाएगा 22। देखिए कौन से ऑप्शन में है, आपका है ये सी में, ठीक है, 141 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए करा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संविधान में कहां से लिया गया, ठीक है, ये आपका लिया गया है जापान से, ठीक है। 142 का ऑप्शन नंबर क्या जाएगा डी, तो बोलते हैं प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है इंग्लिश में। चलिए आगे बढ़ते हैं 143 में। देखिए करा, 5 सतत सम संख्याओं का औसत 22 है, ठीक है। अगर सम संख्या का औसत 22 है तो ये औसत क्या होता है, बीच वाला नंबर, मतलब इसके बाद भी 2 संख्या होगा, इसके पहले भी 2 संख्या होगा, है ना। देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, तीसरी सबसे बड़ी संख्या, देखिए पहली संख्या ये, दूसरी ये, तीसरी ये, तो तीसरी संख्या औसत ही हो जाएगा ना, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 144 पे। देखिए मास्टर का कोड लिखा गया है ये वाला, ठीक है। देखिए MASTER, ठीक है, इसका कोड लिखा गया है क्या, देखिए आप लोग डी, इसका कोड लिखा गया डी है, 16 है, W है, 2 है, 2 है, U है और 8 है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखिए, इसका सबसे पहले नंबरिंग कर लीजिए, ये 3 हो जाएगा ना, ये आपका कितना 1, 19, ये 20, ये 5 और ये 18, ठीक है। इसका नंबरिंग करोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा और ये 21 और ये तो नंबर ही है, ठीक है। अब देख लीजिए कैसे इसमें अरेंज किया गया है। इसमें देखिए 13 में देखिए कितना जोड़ा गया, 3 जोड़ा गया, यहाँ भी 3 जोड़ा गया, ठीक है, दोनों में 3 जोड़ा गया। यहाँ भी देखिए 19 3 22, 20 3 23, देखिए 5 3 8, 18 3 21, मतलब क्रॉस करके 2 2 का, और सब में कितना जोड़ा गया 3 3 जोड़ा गया है। वैसे ही कर लीजिए आप सेक को, SHAKE, SHAKTE, है ना, के बाद आपका क्या है TE, ठीक है। देखिए ये आपका हो जाएगा 19, ये 8 हो जाएगा, ये 1, 11, 20 और कितना हो जाएगा 5 आपका, ठीक है। इसमें 3 जोड़ेगा कितना आ जाएगा 22, मतलब 22 पे भी इसमें 3 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 8 3 11, मतलब के, तो के और भी देखिए किसमें है आपका, ठीक है, मतलब यहाँ पे नंबर लिखा गया ना, देखिए 22, तो यहाँ पे भी नहीं, मतलब यहाँ पे नंबर लिखना पड़ेगा हम लोग को 22, तो के और 22, ये छट गया, ये भी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 145 पे। देखिए अगर मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो आपके कितने पाए जाते हैं 23 जोड़े, और टोटल कहेगा तो 46, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 146 पे। अरे चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है, तो आपका है 3,84,000, है ना, 3,84,365 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 147। देखिए करा, बिहार की कौन सी जो महिला है भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी, ठीक है, वो शामिल हुई थी आपका आशा सहाय, ठीक ना। 147 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 148। देखिए करा, इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो देखिए आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में बहती है ना, तो उसी के नाम पे रखा गया होगा, ठीक है। चलिए इसे पकड़ा गया ये। आगे बढ़ते हैं 149 पे। देखिए इसको आपको ऑर्डर में सजाना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका मिट्टी, है ना, मिट्टी में क्या डालोगे आप बीज डालोगे, है ना, बीज से क्या आएगा पौधा,
पौधा से आएगा फूल, फूल से फल, ठीक है। तो कौन हो जाएगा, देखिए आप, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 150 पे, आखिरी क्वेश्चन पे। देखिएगा दिए गए विकल्पों में विषम शब्द को चुनिए, ठीक है। तो देखिए क्रायोलाइट, बॉक्साइट और ये आपका फेल्सपार है ना, ये तीनों के तीनों आपका है एल्युमिनियम का आयस, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, ठीक है। कार्नालाइट जो आपका होता है ना, कार्नालाइट, ये आपका है पोटेशियम का, ठीक है। इसका आयस का है पोटेशियम का। आंसर क्या हो जाएगा 150 का, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए ये हम लोग का 12 सेट टोटल सॉल्व कर चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। ये आपका 12वां सेट था बिहार एसएससी का, ठीक है। चलिए वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। और जो नए आए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि कोई भी आगे सेट आपको सॉल्यूशन आएगा, ठीक ना, तो उसका आप लोग को जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए धन्यवाद, वीडियो को समाप्त करते हैं।